हर हर महादेव। हमारे सभी के घर के आसपास महादेव का कोई ना कोई मंदिर ज़रूर मौजूद होगा। यहाँ पर हर रोज़ हम महादेव के दर्शन करते हैं। अगर घर के पास नहीं तो इलाके शहर में अनेकों ही मंदिर होंगे जो कि इंसानों द्वारा निर्मित देवी देवताओं की पूजा के लिए बनाए गए होंगे। लेकिन अगर आपको यह कहें कि भारत के गांव में एक ऐसा भी महादेव का मंदिर है जो किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद आसमान से उतरकर गांव में विराजित हुआ है, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। मध्य प्रदेश के एक गांव में रहने वाले आयुष ने यह घटना साझी की जो कि महादेव के हर एक भक्त के दिल को सुख देगी और हर हर महादेव का जाप अपने आप ही अंदर चलने लगेगा। आयुष कहते हैं कि हमारे गाँव में एक शिव मंदिर है। यह मंदिर देखने में काफ़ी सुंदर है और दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर बहुत विशेष है क्योंकि यह मंदिर स्वयं महादेव ने अपने हाथों से बनाया है। मेरे दादाजी कहते थे कि आज़ादी से पहले हमारे गांव में 2-3 हज़ार घर ही थे और हमारा गांव काफ़ी गरीब था। लोग गांव से बाहर जाकर काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव के हालात काफ़ी बिगड़ गए और गांव के कुएं भी सूखने लगे। ऐसा लग रहा था कि भगवान किसी बात से हमारे गांव से निराश है। हैरानी की बात तो यह थी कि हमारे गांव में किसी भी देवी देवते का मंदिर नहीं था। गांव के लोगों ने एकत्रित होकर कहा कि इस परेशानी से हमें महादेव ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी देवी देवताओं पर संकट आया तो महादेव ने ही उनकी रक्षा की। हम तो आम इंसान हैं, महादेव हम पर जरूर कृपा करेंगे। हमें गाँव में एक महादेव का मंदिर जरूर बनाना चाहिए। लेकिन मंदिर बनता कैसे? लोगों ने कहा कि हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मंदिर कैसे बनेगा? इसी बात को लेकर मंदिर का बनना कैंसिल हो गया। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। पानी और अन्न की कमी से गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। लेकिन जिनकी जमीन गांव में थी वह गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। और तभी एक महामारी हमारे गांव में आई जिससे उस समय सारा भारत जूझ रहा था। और वह बीमारी गांव के हर एक घर तक पहुंच गई और हर दिन मौतों का कहर चलने लगा। गांव को इस तरह खत्म होते देख लोगों ने फिर इकट्ठा होकर यही कहा कि इस आपदा से हमारी महादेव ही रक्षा कर सकते हैं। अगर महादेव का मंदिर नहीं तो क्या हुआ? महादेव तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, इसीलिए मंदिर का होना ना होना मायने नहीं रखता। लेकिन अब भी कई लोग मना कर रहे थे। तभी लोगों के पास जो भी धन था वह एक पेड़ के नीचे रख दिया गया। जिसके पास जो भी था वह पेड़ के पास रखता चला गया। सभी ने विनती की कि हे महादेव, हमारे इस छोटे से गांव की रक्षा करो। हम गरीब लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि आपकी पूजा के लिए एक मंदिर बनवा सकें। हमारे पास जो भी था हमने आपको साक्षी मानकर इस पेड़ के नीचे रख दिया। अब आप ही हमारे गांव की रक्षा करो। यह बेनती कर सारा गांव अपने अपने घरों में चला गया। अगले दिन सुबह गांव का रहने वाला रामचरण उस पेड़ के पास गया, क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं थे। वह उस पेड़ के पास पैसे उठाने गया था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो वह हैरान हो गया और चिल्लाता हुआ वापस गांव तक पहुंचा और आवाज़ लगाकर सारे गांव को इकट्ठा कर दिया। बाद में सारे गांव को लेकर वह पेड़ के पास चला गया। जब सारा गांव पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पर रातों रात एक भव्य महादेव का मंदिर खड़ा था। और जब अंदर जाकर देखा तो महादेव का शिवलिंग रूप वहां पर विराजमान था। यह देखकर हर हर महादेव की गूंज वहां उठने लगी और गांव के लोगों ने वहां देखा कि वहां एक तरफ उनके दिए गए पैसे भी पड़े हुए थे। सारे गांव ने वहां पर पूजा की और धीरे धीरे कर बीमारी भी उस गांव से चली गई। तभी एक अंग्रेज ऑफिसर उस गांव से गुजर रहा था तो वह महादेव का मंदिर देख रुक गया। मंदिर की सुंदरता को देख वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि कौन से कारीगर ने यह मंदिर बनवाया है। इस जैसी बिल्डिंग मैंने कभी नहीं देखी। जब गांव वालों ने कहा कि यह तो आसमान से उतरकर आया है तो अंग्रेज हंसने लगा और उसने गांव का नक्शा मंगवाया। जब अंग्रेज ऑफिसर ने नक्शा देखा तो मंदिर पिछले 400 सालों से वहीं पर था, जिसे सुनकर सारे हैरान थे। लेकिन वह ऑफिसर बहुत भला इंसान था। उसने देखा कि गांव में बीमारी से काफ़ी नुकसान हुआ है और पानी की भी कमी है, तो उसने डैम का पानी एक नहर के जरिए गांव तक पहुंचाया, जिससे गांव की काफ़ी तकलीफ़ें दूर हुई। धीरे धीरे कर गांव के हालात सही होने लगे और यह सब कुछ महादेव की कृपा से हुआ। अब गांव में 6-7 हज़ार घर हैं। जो भी लोग गांव छोड़कर चले गए हैं वह समय समय पर यहां पर दर्शन करने आते हैं और श्रद्धा से महादेव के आगे नमन करते हैं। हर हर महादेव।